हेलो एवरीवन, मैं हूं संदीप राजभर और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं हाउ टू स्टार्ट अ बिजनेस। एक बिजनेस को स्टार्ट कैसे करें। देखो, बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए मैं ये बिल्कुल नहीं बताऊंगा आप कि आप कौन सा बिजनेस स्टार्ट करो, कैसे स्टार्ट करो। मैं ये बताने वाला हूँ कि आप कौन बिजनेस को रजिस्टर कहाँ पे करोगे। लाइक बिजनेस को कंपनीज एक्ट में रजिस्टर करना बेटर है, बिजनेस को पार्टनरशिप में लेके चला जाए, या फिर बिजनेस को म्युनिसिपल एक्ट में लेके चला जाए। तो देखो, बहुत सारे टॉपिक्स है, बट आज का जो हमारा मेन मुद्दा होने वाला है कंपनी एक्ट वर्सेज पार्टनरशिप। नॉर्मली कंपनी ऑलवेज बेटर होती है पार्टनरशिप के मुकाबले, क्योंकि कंपनी के अंदर आपको परपेचुअल सक्सेशन मिलता है। कंपनी कभी मर नहीं सकती है। कंपनी के अंदर आपको लिमिटेड लायबिलिटी मिलती है। मतलब लिमिटेड लायबिलिटी का मतलब होता है जो कंपनी की लायबिलिटी है सिर्फ वही लायबिलिटी पे खर्चा की जाएगी ओनली फॉर पेमेंट ऑफ क्रेडिटर्स। मतलब अगर क्रेडिटर का ड्यूज 1,000 रुपये है एंड उसकी कंपनी के पास कुछ भी रुपया नहीं है, तो कंपनी को पूरा बेच देंगे और बेचने के बाद 1,000 रुपया दे देंगे। अगर वो भी रुपया नहीं है तो उस क्रेडिटर का 1,000 रुपया डूब गया। ओके, डायरेक्टर के पास 1,000 रुपया होते हुए भी डायरेक्टर उस शेयर होल्डर उस क्रेडिटर को पैसा नहीं देगा। ठीक है, इसको बोलते हैं लिमिटेड लाइबिलिटी। बट ये चीज उल्टा है पार्टनरशिप के केस में। पार्टनरशिप के केस में अगर आपके पास पैसा है तो आपके वो घर से पैसा ले सकते हैं, आपके घर में घुस के आपका सामान बिक सकता है। ये एक प्रॉब्लम है। ठीक है, तो इसको हटाने के लिए इसकी जगह एक और अल्टरनेट वे आता है, दैट इज एलएलपी बोलते हैं, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, जिसके बारे में किसी और दिन चर्चा करेंगे। आज का खैर हमारा वीडियो था कि कंपनी और पार्टनरशिप। तो एक जैसे एक अगर कंप्लायंस के व्यू से देखा जाए तो कंपनीज एक्ट के अंदर कंप्लायंस बहुत सारे हैं। ओके, एंड पार्टनरशिप के अंदर कंप्लायंस बहुत कम है, मतलब समझो नहीं है कंप्लायंस। बट कंपनीज एक्ट के अंदर क्या है, अगर आप कंपनी को फॉर्म करना चाहते हो, ओके, तो कंपनी को आप फॉर्म कैसे करोगे। सबसे पहले तो आज की डेट पे फॉर्म करना बहुत बड़ी बात नहीं, बहुत ईजी प्रोसेस हो गया है। बहुत ही सिंपल, स्पाइस का फॉर्म आ चुका है, बहुत ही आप आराम से वहीं पे डिन मिल जाएगा आपको। डायरेक्ट आइडेंटिफिकेशन नंबर बोलते हैं, आपको स्पाइस फॉर्म के थ्रू ही मिल जाएगा। आपको डीएससी अलग से बनवाना पड़ेगा, इसमें थोड़ा टाइम लग जाता है ना। बट पार्टनरशिप के केस में क्या है, यहाँ पे आपको टाइम नहीं लगता है। यहाँ पे आप अपने दोस्तों के साथ प्लानिंग की एक बिजनेस स्टार्ट करते हैं, ठीक है, एक पार्टनरशिप डीड बनाते हैं एंड बिजनेस कैरी ऑन करना स्टार्ट करते हैं, आप बिजनेस रन कर रहे हैं। ओके, पार्टनरशिप डीड बनाने के लिए अगर आपको कभी एक बिजनेस स्टार्ट करना है ना, आपको पार्टनरशिप डीड बनवाना है। क्योंकि अगर आप डीड के अंदर बेसिकली होते क्या है, इनकमिंग पार्टनर कौन होंगे, कैसे आएंगे, आउटगोइंग पार्टनर, पार्टनर को जाना है तो कैसे जाएगा, रिटायर कैसे करना है पार्टनर को, कौन पार्टनर कितना कैपिटल लेकर आएगा, इन सभी चीजों के बारे में। एंड प्रॉफिट शेयरिंग, मोस्ट इंपॉर्टेंट डिस्प्यूट, कोई डिस्प्यूट होता है तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे, इन सभी चीजों के बारे में डीड में लिखा रहता है। अगर आप ये डीड अपने से बना लेते तो बेटर है। अगर नहीं बना पाते हो, मतलब आपको कोई प्रोफेशनल चाहिए जो ये डीड बना के दे दे आपको, इन दैट केस आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो। मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ईमेल आईडी भी डिस्क्रिप्शन में है, आप हमसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हो। आपको जिस भी तरीके का डीड चाहिए वो आपको डीड बन के मिल जाएगा। ठीक है, उसकी कुछ फी पे करनी पड़ेगी और फी बहुत ज़्यादा नहीं होगी, बहुत एक नॉमिनल वैल्यू होगा जो आप आराम से बियर कर सकते हो। वो फीस ऑफकोर्स उस प्रोफेशनल का फी होगा जिसने वो आपका डीड को जिसने भी ड्राफ्ट किया है। मेरा फीस इसमें बिल्कुल नहीं है, मेरा कुछ अमाउंट नहीं होगा इसमें। ओके, सो अब कंपनी फॉर्म करना है तो आपको एमसीए के पास रजिस्टर करना पड़ेगा। ओके, अपने आप को रजिस्टर करना पड़ेगा, आपको इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट मिलेगा। एक कंपनी को इनकॉर्पोरेट कर दिए तो मेरे को क्या बेटर है, क्या मिला, एक कंपनी इनकॉर्पोरेट हो गई। आप मेरे को उसको बिजनेस को कमेंस करने का एक एप्लीकेशन, एक इन्फॉर्मेशन देना पड़ता है एमसीए को कि हमने बिजनेस को स्टार्ट कर दिया। आरओसी के पास आपको टाइमली फॉर्म सब फाइलिंग करने पड़ते हैं। ओके, बहुत सारे यहाँ पे कंप्लायंस होते हैं एक कंपनी को स्टार्ट करने के बाद आपको एजीएम करना पड़ेगा, आपको बोर्ड मीटिंग करना पड़ेगा, आपको रिटर्न फाइल करने पड़ेंगे, आपको एओसी फॉर दैट इज फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वो सब प्रोविजंस आपको कंप्लाई करने पड़ जाएंगे। ठीक है, तो ये सब चीज़ क्या है ना, आपको अगर आपने बिजनेस स्टार्ट किया, एक रजिस्टर कर लिया कंपनी को, बट आपने उसमें कोई ट्रांजेक्शन नहीं किया, साल भर हो गए कुछ नहीं किया, 2 साल हो गए कुछ नहीं किया, अगर कुछ नहीं किया, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा, क्योंकि आपने कुछ कंप्लायंस नहीं किया है। मतलब आपके ऊपर बहुत हैवी पेनल्टी लग सकती है, और पेनल्टी वो लाख तक जा सकती है, कितना भी जा सकती है। ठीक है, आपको शायद वोडाफोन का केस पता ही होगा कि पेनल्टी उनकी कितनी हैवी हो चुकी है। ओके, सो इनिशियल स्टेज में तो आपको पता नहीं चलेगा, क्योंकि तुरंत आपको ईमेल नहीं आएंगे कि आपको एमसीए की तरफ से तुरंत रिप्लाई नहीं आता है कि आपने बिजनेस को कैरी ऑन नहीं कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। उनको जिस दिन पता चलेगा कि आप बिजनेस में कुछ अच्छे से काम नहीं कर रहे हो, उस दिन आपको ईमेल आना स्टार्ट हो जाएगा और उस दिन से आप परेशान होना स्टार्ट हो जाओगे। ओके, नेक्स्ट टॉपिक आता है, अगर आप एक कंपनी बना रहे हो तो आपको डायरेक्टर का जरूरत पड़ता है। ओके, एंड पार्टनरशिप बना रहे हो तो पार्टनरशिप का जरूरत पड़ता है। तो डायरेक्टर जब हम लोग बनाते हैं, डायरेक्टर जो चाहिए होता है उसके पास डिन होना चाहिए, डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर। ये डिन नंबर आपको बेसिकली स्पाइस फॉर्म के थ्रू मिल जाता है। बट डायरेक्टर में भी एक प्रॉब्लम है, जो मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर है ना, वो आपको ऑलवेज मेंटेन करके चलने होंगे। अगर एक प्राइवेट कंपनी के अंदर कम से कम 2 डायरेक्टर होने मैंडेटरी है। इन केस
आपके पास आप दो दोस्त थे, एक दोस्त गवर्नमेंट जॉब कर रहा था एंड एक दोस्त कोई और काम कर रहा है, तो जो दूसरा फ्रेंड है जो गवर्नमेंट जॉब कर रहा है ना, उसके ऊपर ये डबल एम्प्लॉयमेंट का केस आ जाएगा एंड फिर उसको एक जॉब छोड़ना पड़ेगा, तो जॉब छोड़ना होगा या तो यहाँ पे डायरेक्टरशिप छोड़ना होगा। बिकॉज डायरेक्टर को अपना होल टाइम डायरेक्टर ट्रीट किया जाता है एंड होल टाइम एम्प्लॉयमेंट मतलब आप एक जगह फुल टाइम काम कर रहे हो और दूसरी जगह पार्ट टाइम, मतलब फुल टाइम नहीं कर सकते, एक साथ दो जगह काम नहीं कर सकते हो। आपको एक जगह को चूज करना होगा, एक जगह को छोड़ देना पड़ेगा। ओके, ये चीज है डायरेक्टरशिप के साथ। ओके, या फिर अगर आप किसी प्राइवेट कंपनी में जॉब करना चाहते हो, प्राइवेट कंपनी में जॉब कर रहे हो इवन, इन दैट केस भी आपको वहां से भी नोटिस आएगा कि या तो आप यहाँ जॉब करो या फिर वहां डायरेक्टरशिप होल्ड करो, तो फिर आपको एक जगह रिजाइन देना पड़ेगा। ओके, पार्टनरशिप के केस में क्या ऐसा बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप पार्टनर बना लिए, कोई इशू नहीं। अगर आपके अंदर बहुत अच्छे से मतलब आपके दोस्तों में कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छे से है तो आप कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप आराम से जब जिस डायरेक्टर जिस पार्टनर को चाहते हो निकाल सकते हो, जिस पार्टनर को चाहते हो एडमिट ले सकते हो। ओके, नेक्स्ट, एक कंपनी को वाइंड अप करने के बारे में बात करें। चलो वाइंड अप के बारे में लास्ट में बात करेंगे, पहले बात करें तो डायरेक्टर को रिमूव करने के बारे में। रिमूव करने के बारे में, डायरेक्टर को रिमूव करना इज नॉट इजी वर्क, क्योंकि उसको रिमूव करने के लिए ना आपको उसके लिए भी कंप्लायंस करने पड़ेंगे, उससे रेजिग्नेशन लेने पड़ेंगे। कंपनी को कंपनी को मतलब जो भी उसके अंदर डायरेक्टर है, उस डायरेक्टर है उसको आरओसी के पास फाइलिंग करनी पड़ेगी, उसको इन्फॉर्म करने पड़ेगी कि आपको रिजाइन कर दिया गया, आपको हटा दिया गया है। ओके, तो ये सारी चीज कंप्लायंस है जो चीज बहुत बड़े मतलब प्रॉब्लम क्रिएट कर देते हैं स्मॉल बिजनेस के लिए। आप एकदम छोटा सा नया नया बिजनेस स्टार्ट करते हो, फर्स्ट टाइम बिजनेस में घुस रहे हो एंड अचानक से आपको इतने सारे कंप्लायंस मिल जाते हैं, तो आप यहाँ पे फंस जाओगे। ओके, नेक्स्ट जो हमारा आता है वो आता है हमारा कंपनी को क्लोज करने का। कंपनी को क्लोज करने का प्रोसेस बहुत उतना आसान नहीं है जितना आपको लगता है। कंपनी को क्लोज करने के लिए आपको उसको वाइंडिंग अप के लिए भेजना पड़ेगा, वो कंपनी वाइंडिंग अप होगी, बंद होगी, उसके बाद जाके उस कंपनी का जो भी था सब कुछ क्लोज होगा। ठीक है, एंड ये प्रोसेस में भी कम से कम 6 महीने साल भर लग सकता है। कुछ कुछ प्रैक्टिकल केसेस ऐसे हैं जहाँ पे अब तक 3-3 साल हो गया, वो कंपनियां बंद नहीं है, अभी तक स्ट्राइकिंग ऑफ में ही बेचारी फटी फंसी हुई हैं, उनका कुछ अभी तक नहीं हुआ है। ओके, तो ऐसे भी कुछ डिस्प्यूटेड केस हो जाते हैं, तो इसको बंद करने में भी हालत खराब होता है। पार्टनरशिप में क्या आपको बंद करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप जब मन करे बंद कर सकते हो, रजिस्ट्रेशन करना है करो, नहीं करना है मत करो, ईजी हो जाता है, बहुत ईजी काम है वहाँ पे। तो रिकमेंडेशन क्या होना चाहिए, बेसिकली अगर आपका बिजनेस ऑलरेडी स्टेबल है तो आप कंपनीज एक्ट के अंदर जाओ, क्योंकि आप कंप्लायंस कर सकते हो। बट अगर आपने एकदम फर्स्ट टाइम बिजनेस स्टार्ट किया, एकदम फर्स्ट ऑफ फर्स्ट, एकदम कुछ पहले से कुछ सेटअप नहीं था और आगे क्या विजन है क्या फोकस है कुछ आपका क्लियर नहीं है, जस्ट आपके 2-3 दोस्त हैं बहुत अच्छे से जिगरी यार एकदम बचपन के दोस्त हैं और चाहते हैं काम करना, स्टार्ट कर लो बिजनेस, बट इन पार्टनरशिप कर सकते हो। पार्टनरशिप किए, कुछ दिन काम किए, अच्छा लगा, ठीक लग रहा है, सब कुछ सेटल हो रहा है, कंपनी में कन्वर्ट कर लिए, क्योंकि कंपनी में कन्वर्ट करने के बाद आपको कंप्लायंस देखने पड़ेंगे एंड पार्टनरशिप के अंदर लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है, कंपनीज एक्ट के अंदर कंप्लायंस अनलिमिटेड मिल जाते हैं। इतने कंप्लायंस होते हैं कि फिर वो सर दुख जाता है वहाँ पे। ओके, तो आज के वीडियो में बस इतना ही, और आई थिंक मेरी तरफ से कुछ टॉपिक को बोलना बाकी नहीं रह गया है। अगर और कुछ टॉपिक छूट जाता है तो आप एक बार कमेंट सेक्शन देख लीजिएगा, वहाँ पे कोई भी कमेंट पिंग करके रख दिया जाता है। ओके, एंड एक बार डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर लीजिएगा, वहाँ पे आपको डीड से रिलेटेड बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि आपको डीड अगर बनवाने हैं तो कितना खर्च पड़ेगा, कौन आपके डीड बनाएंगे। बेसिकली आपके जो भी डीड होंगे वो प्रैक्टिसिंग एडवोकेट या फिर प्रैक्टिसिंग सीए या फिर प्रैक्टिसिंग सीएस, इन्हीं तीनों में से किसी एक से बनवाए जाएंगे। एंड जो भी वो आपके डीड बनाएंगे वो डीड जो भी प्रोफेशनल बनाएंगे उनसे आपका डायरेक्ट कंसल्टेंट होगा, डायरेक्ट आप बात कर सकते हो। आप उसके बाद आपको वो फी जो भी पे करना होगा उनको डायरेक्ट पे करना होता है, मेरा इसमें कोई बीच में इंटरफेयर नहीं होता है। ओके, सिर्फ मैं आपको एक लिंक करवा दूंगा कि आप इनके थ्रू जाके इनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, इसके अलावा और मेरा कोई इसमें इंटरफेरेंस नहीं रहता है। ओके, सो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक जरूर करना एंड कोई भी डाउट है तो कमेंट कर सकते हो, एंड मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप कभी भी मैसेज कर सकते हो, मैसेज हमेशा खुला रहता है। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।